आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ये चैप्टर 3। चैप्टर 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। ये चैप्टर हमारा क्या है 3 है। चैप्टर 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं और चैप्टर 2 तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। देखिए चैप्टर 2 में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे तो ये भी दिल्ली सल्तनत के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इसको अलग एक चैप्टर दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसको अच्छा समझने के लिए, खिलजी वंश को अच्छा समझने के लिए। पिछला चैप्टर में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश के बारे में। ये चैप्टर 3। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अलाउद्दीन इसमें पढ़ना है मुख्य रूप से। अलाउद्दीन खिलजी ही था इस वंश में सबसे ज्यादा जो बड़ा सुल्तान हुआ या राजा कह लीजिए, ये अलाउद्दीन खिलजी हुआ। मूवी में भी देखे होंगे उस अलाउद्दीन खिलजी को, मूवी वो भी बना है, बहुत सारा मूवी बना है, तो मूवी में भी अलाउद्दीन खिलजी को देखे हुए हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शुरू से पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। देखिए खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था इसकी स्थापना। किसकी? ये खिलजी वंश की। मुख्य रूप से इसमें 5 गो शासक हुए, ज्यादा दिन तक इनका शासन नहीं चला। इनका शासन था 1290 से 1320 तक रहा था। कितने दिन का हो गया? 1320 ईस्वी तक। कितना दिन का हो गया? लगभग 30 सालों तक था, जिसमें से 20 सालों तक तो शासन यही अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है, तो ये दूसरा है। इसके बाद आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इन लोगों का 5 गो शासक हो गए 30 वर्ष में। 30 वर्ष में कुल इनका 30 वर्ष का शासन काल है ना? कितना वर्ष का है? 30 वर्ष का शासन काल है। तो इसमें कुल कितने शासक हुए? देखिए एगो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी 1, ये सियाबुद्दीन उमर 2, यहाँ पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 3, यहाँ पर नसीरुद्दीन खुसरो शाह 4, एगो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कितना हुआ? कुल 5 गो शासक हुए। कितना शासक? 5 शासक। ये कितना? 30 वर्ष में। 20 वर्ष तो इसी का शासन काल था, यानी 10 वर्ष में ये चारों कितना वर्ष में हुए? 10 वर्ष का शासन काल इनका रहा। अब देखिए समझिए, इसको समझने के बाद अब शुरू समझते हैं। अब शुरू से और ध्यान से समझते जाइए इसको। देखिए क्या बात है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ये खिलजी वंश की स्थापना किया। तो ये स्थापना कैसे हुआ? देखिए ये था कौन पहले? ऐसे ही तो उठकर कोई भी आम इंसान और बड़ा सा सुल्तान बन जाएगा। ये तो दिल्ली का सुल्तान बना था ना, ऐसे ही कोई सुल्तान बन जाएगा नहीं। ऐसे आम आदमी कोई सुल्तान और राजा बन जाएगा नहीं, कुछ नहीं बनेगा। देखिए ये क्या था, शुरू में ये सैनिक था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी शुरू में सैनिक था। आप देखिएगा इतिहास में, इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है, इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास पढ़ना जरूरी है। इतिहास में हमेशा देख लीजिएगा, राजा पर अगर राजा की कोई हत्या करता है तो देखिए कौन हत्या करता है राजा का? या तो सेना नायक हत्या कर देगा, या उसी में कोई सैनिक में क्या कोई होगा, बड़ा पदवी पर कोई चला गया होगा, सैनिक बनकर कोई बड़ा पदवी पर चला गया, वो हत्या कर देगा। या राजा का कोई भी रिश्तेदार आसपास वाला ही हत्या करेगा। राजा का कौन हत्या करता है? वही हत्या करता है। और नहीं तो राजा क्या होते हैं, युद्ध में लड़ते हैं, वहां पर मारे जाते हैं। ठीक है, वैसा होता है। नहीं तो अगर यहाँ पर हत्या हुआ तो कोई उसका करीबी ही हत्या कर सकता है। तो देखिए इसने क्या किया, ये पहले था सैनिक। क्या था? सैनिक। धीरे धीरे ये पदवी इसका बढ़ता गया। किसका? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का पदवी बढ़ता गया। क्यों पदवी बढ़ेगा? एक सैनिक का पदवी क्यों बढ़ता है? किसी का प्रमोशन क्यों होता है? पदवी बढ़ना मतलब प्रमोशन। किसी का प्रमोशन कब होता है? जब कोई अच्छा काम कीजिएगा तब ना। ये नहीं कि लड़ने गए हैं अपने सेना में हरवा कर चले आएंगे तो ये आपका पदवी बढ़ जाएगा और नीचे सैनिकों से नीचे भेज देंगे। ऐसा होगा नहीं। कब होता है प्रमोशन? कब होता है? कुछ अच्छा काम कीजिएगा तो ये बहुत ही योग्य सैनिक था। कौन था? ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक योग्य सैनिक था। तो धीरे धीरे इसकी पदवी बढ़ती गई और सूबेदार बन गया। सूबेदार मतलब क्या बन गया? गवर्नर बन गया। पिछला गुलाम वंश में भी देखे थे कि गवर्नर बनकर ही ये गवर्नर बनने के बाद ही क्या हुआ था, वो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश क्या था? पहले गवर्नर ही था। पिछला अगर भाग का वीडियो देखे तो आपको समझ में आ रहा होगा, इल्तुतमिश पहले क्या था? गवर्नर ही था, और उसके बाद क्या बन गया? सुल्तान बन गया। वैसे ये पहले क्या था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ये भी सूबेदार था। और क्या किया इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स की इसने क्या की? हत्या कर दी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी। और उसके बाद ये किस वंश का स्थापना किया? खिलजी वंश। यानी कि ये फिरोज शाह जो खिलजी है इसकी हत्या कर दी, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके और खिलजी वंश की स्थापना किया। और खुद क्या बन गया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बन गया सुल्तान। ये बन गया अब सुल्तान। समझिए ध्यान से, अब सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद इसने क्या किया? ये तो दिल्ली का सुल्तान, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का था, तो दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब इसके पास सैनिक
होने का भी अनुभव था क्योंकि सैनिक था ही, फिर गवर्नर होने का भी ठीक ठाक बढ़िया सा अनुभव था, तो राजा बना तो कोई इसको दिक्कतें नहीं था, कोई समस्या नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये जो इसको जैसे आसपास जो नया राजा बनता है, मान लीजिए कोई राजकुमार है, राजकुमार जब राजा बनता है तो बड़ा समस्या उसको आता है कि सैनिकों को कैसा देखा जाए, ये शासन कैसे चलाया जाए, शासन प्रबंधन कैसे देखा जाए, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन ये क्या था, ये तो सैनिक बनकर बना था ना, जब सैनिक बनकर बना था इसको बहुत अनुभव था, तो ये राजा और सुल्तान का पद बहुत अच्छा संभाल सकता था, तो ये अब चलाने लगा शासन। अब देखिए इसने क्या किया, इसने जनता को इच्छा अनुसार शासन चलाया, ऐसा नहीं क्रूरता करे या ऐसा कुछ नहीं, जनता की जैसी इच्छा होती थी, जनता के भलाई के लिए जैसी इच्छा जनता को होती थी ना, ये वैसे ही चलाते। किसकी बात हो रही है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात हो रही है। अब यही आएगा ये, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा, ठीक इसका उल्टा होगा। वो अपने मर्जी से काम करता था, वो किसी का बातें नहीं सुनता था, किसी का कुछ बात नहीं सुनेगा, वो अपने मर्जी से क्या करता था, काम करता था। इसकी पहले बात सुन लेते हैं, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो ये जनता के अनुसार ही कार्य करता था। अब जब ये उसकी क्या किया इसने, शमसुद्दीन की उम्र से हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया, खुद को क्या घोषित कर दिया, इसने सुल्तान घोषित कर दिया, और इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। उस समय इसकी उम्र थी 70 साल। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उम्र कितनी थी, 70 साल, ध्यान रखिएगा। 70 वर्ष की उम्र में ये क्या बना था, सुल्तान बना था। 70 समझिए, 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनना, कोई और बनकर शासन चलाना, तो ये 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और ये शासन चला रहा था, और शासन ये जनता की इच्छा अनुसार चला था, ये नहीं जनता कुछ और कर रही है, ये कुछ और कर रहा है, तो ऐसा बात नहीं था। तो धीरे धीरे इसका, अब इसने क्या किया, इसी के अब इसका भतीजा एगो था। कौन था भतीजा, अब ध्यान समझिए, भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसी का भतीजा था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो उसको सौंपा, देखिए अब समझिए इधर, समझिए, देखिए उसको सौंपा कि दक्षिण भारत की हमें जीत चाहिए। इसने क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी से, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कहा इससे कि हमको दक्षिण भारत की जीत चाहिए, दक्षिण भारत में हमारा शासन होना चाहिए। तो ये दक्षिण भारत के जीतने के लिए लग गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये भी ठीक ठाक योग्य सैनिक था, और मतलब योग्य सैनिक था, और सैनिक ही नहीं, ये तो सैनिक से बढ़कर था ना। ये इसको सेना की कुछ सेना की जिम्मेवारी दी गई थी, कुछ सेना इसके साथ भी रहती थी। किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी सेना रहती थी। तो इसको जिम्मेवारी दिया गया इधर दक्षिण भारत की जिम्मेवारी, कि तुमको दक्षिण भारत में क्या करना है, जीत हासिल करना है। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो बहुत सारे जगहों से इसने क्या किया, धन जुटा जुटा कर, और कहां पर पहुंच जाता था, दिल्ली में। कहीं से भी धन यहाँ पर धन लेकर, और मान लीजिए किसी पर आक्रमण किया और उस राजा से धन लूट कर, और कहां पर पहुंच जाता था, ये दिल्ली में पहुंच जाता था। धन लूट कर कहां पहुंच जाता था, दिल्ली में। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बहुत भरोसा करता था इस पर, किस पर, अलाउद्दीन खिलजी पर। लेकिन इसकी नजर किस पर थी, इसकी नजर शासन पर थी। सुल्तान बनना इसकी नजर, इसके नजर कहां पर था, सुल्तान पर। सुल्तान की जो राजगद्दी था उस पर नजर था। तो ये था इसका अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा था। लेकिन बाद में क्या बन गया, दामाद बन गया। बाद में क्या बना, दामाद। इसकी लड़की से शादी हो गई, इसकी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की लड़की से शादी किसकी हो गई, अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका दामाद। अब देखिए क्या हुआ, अब फिर ये इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का ना, या ऐसे ये दिमाग इसका घुमा हुआ था। ये क्या था, इसका दिमाग घुमा हुआ था। इसका बस था ना कि जो हमको अच्छा दिख गया ना, वो हमारा होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। और ये मतलब ये युद्ध लड़ने में माहिर था, कुशल एक योद्धा था ही, तो इसके पास कुछ कमी था ही नहीं। तो इसको था ना कि जो हमको दिख गया, जो हमको अच्छा लग गया, वो हमारा होना चाहिए। तब इसकी नजर कहाँ थी, शुरू से इसकी नजर सुल्तान की गद्दी पर था। तो इसने क्या किया, मिलने के बहाना से किसको बुलाया, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को बुलाया। इसको मिलने के बहाने से बुलाया, और क्या किया, गले मिलने के बहाने इसको क्या किया, इसकी हत्या कर दी। गले मिलने के बहाने कैसे हत्या किया होगा, चाकू मारकर क्या कर दी इसकी हत्या। किसकी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का हत्या कौन कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने इनका फाइल निपटा दिया। किनका, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का फाइल निपट गया। और अब बताइए कौन राजा बना होगा, सुल्तान कौन बना होगा, अलाउद्दीन खिलजी बन गया ये सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक ही था कि जिस पर इसका नजर पड़ गया ना, वो इसका होना चाहिए बस, और कुछ ये नहीं जानता था। ये बस एक ही बात जानता था कि जिस पर इसकी नजर पड़ गई वो किसका होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी की होनी चाहिए। अब देखिए
ये बन गया सुल्तान। अब इसका ठीक ये उल्टा काम करता था। ये था कि जनता के मन से काम हो, जो जनता चाहे वो काम हो। इसका था कि हम जो चाहे ना, हम जहां पर हाथ रख रहे वो चीज हमारा होना चाहिए। हम जिसको देख ले वो हमारा होना चाहिए, वो दूसरे का नहीं होना चाहिए। वो किसका होना चाहिए? वो हमारा होना चाहिए। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। तो हमें लगता है कि ये खिलजी वंश के बारे में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से समझ में आ गया होगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी क्या बना, कैसे बना। एक बार और इसको समझ लीजिए। खिलजी वंश 12 था। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, ठीक है। और इस वंश में कुल 5 गो शासक हुए। कितने शासक हुए? 5 गो शासक। ये खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। बाद में ये क्या बन गया? इसका दामाद बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी लड़की से शादी हो गई इसकी, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की शादी होने के बाद इसने क्या किया? ये इसका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का फाइल निपटा दिया और ये राजा कौन बन गया? ये राजा खुद बन गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खुद शासक बन गया, यानी कि सुल्तान बन गया और अपने मर्जी से सारा काम करने लगा। और इसकी नजर अब दक्षिण भारत पर थी। कहां पर थी? यहाँ पर ये दक्षिण भारत की तरफ इसकी नजर थी। क्यों? क्योंकि उस समय भी व्यापार बहुत ज्यादा होता था। आप भी अभी भी देखिएगा, सबसे ज्यादा व्यापार समुद्री तटों से होता है। सबसे ज्यादा व्यापार कैसे? अब मान लीजिए इधर देश है, इधर देश है, इधर पहाड़ वाड़ा है, इधर देश है, ये सब देश है। तो कोई देश अपने से होकर अधिकतर सामान जाने देगा? नहीं, टैक्स लगाएगा। क्या करेगा? टैक्स। लेकिन यही भारत से समुद्री रास्ता जो होकर जाता है, बहुत सारा व्यापार दूसरे देशों से व्यापार होता था। तो इसके दिमाग में यही था कि अलाउद्दीन खिलजी को व्यापार वाला रास्ता ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर हमारा दक्षिण भारत पर कब्जा हो गया, अगर दक्षिण भारत पर हम सत्ता स्थापित कर लिए, तो यहाँ पर ये व्यापार से बहुत ज्यादा हम बहुत ज्यादा धन एकत्रित कर दिए। इसको था बस धन एकत्रित करना, बहुत ज्यादा धन एकत्रित कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अगले भाग में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।